कहूंगी अभिषेक करना है तो भी करेंगे। वैसे घर के परिवार के लोग पीछे पड़े रहते थे, अभिषेक कर लो अभिषेक कर लो, करते नहीं थे। और जैसे ही दुख आया अभिषेक भी शुरू हो जाएगा, पूजा भी शुरू हो जाएगी, माला भी शुरू हो जाएगा। वैसे गुरुओं के पास जाते नहीं थे। आगे बोलो, बोलो ना। हाँ, अब थोड़ा गुरु संगति भी प्राप्त कर ली, महाराज आशीर्वाद दो, महाराज थोड़ा अच्छा सा आशीर्वाद दो, बड़े कष्ट हैं, बड़ी पीड़ा है, होता कि नहीं होता? तो आपको गुरु के पास किसने भेजा? भगवान के पास किसने भेजा? माला किसने फिरवाई? दुख ने। अब आप बताइए दुख अच्छा है कि बुरा है? देखो आप ही कह रहे, मैंने नहीं कहा। मैं ये प्रार्थना करती कि आपके ऊपर दुख ना आए, लेकिन दुख जब भी निपटेगा, दुख जब भी जाएगा तो धर्म से ही जाएगा। भगवान को किसी तरह का कोई कष्ट नहीं है, कोई पीड़ा नहीं है, ना शारीरिक, क्योंकि शारीरिक ने उनका छूट गया तो शरीर की पीड़ा खत्म हो गई। मोह छूट गया तो तुमसे बंधन टूट गया, मोह छूट गया तो तुमसे बंधन टूट गया, तो उनकी सब तरह की पीड़ा खत्म हो गई। जब सब तरह की पीड़ा खत्म हो गई, किससे हुई? धर्म से हुई। किससे हुई? धर्म से हुई। तो जो कुछ अच्छा मिलेगा वो धर्म से मिलेगा, और जो कुछ बुरा मिलेगा वो धर्म से दूर होकर मिलेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? जो कुछ भी अच्छा मिलेगा वो धर्म से मिलेगा, और जो कुछ भी बुरा मिलेगा वो धर्म से दूर होके मिलेगा। तो बंधुओं, जब धर्म से ही मिलना है तो ज्यादा से ज्यादा धर्म करें ना। एक बहन जी आई थी, उन्हें यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। माता जी इतने 1000 रुपए, इतना ये देना है वो देना है। मैंने कहा आप पहली बार आए? बोले हाँ पहली बार आए। यहाँ के विषय में पता नहीं था, वो हमारी पड़ोसन है ना, वो आई थी तो उसने बताया, तो फिर मैंने भी प्रोग्राम बना लिया, चल देख लेते क्या है, कौन से भगवान है। तो मैं भी उसके कहने से आ गई। अच्छा, तो मैंने कहा तुम टीवी नहीं देखती हो? बोले टीवी तो बहुत देखती हूँ। बोले टीवी बहुत देखती हूँ? बोले हाँ टीवी तो देखती हूँ। तो मैंने कहा आपको पता नहीं चला? बोले नहीं चला। तो मैंने कहा आप पारस चैनल नहीं देखती? बोले नहीं, मैं तो सावधान इंडिया देखती हूँ। मतलब हम दुनिया से सावधान होने की चीज देखते हैं। अरे पारस चैनल देख लो तो धर्म हो जाएगा, और धर्म हो जाओगे तो तुम्हें सावधानी की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप ही रक्षा कवच तैयार हो जाएगा। और जब आपका रक्षा कवच हो जाएगा तो आपको क्या सावधान होना? जिसकी रक्षा करने वाला धर्म है उसे क्या सावधान होने की जरूरत है? उसे अपने आप ही इशारा मिलता जाएगा, अपने आप ही पता चलता जाएगा, अब यहां चल, अब यहां चल, अब ऐसा कर, अब ऐसा कर। मेरी बात समझ में आ रही है ना? तो इस तरह से भगवान का गुणगान करते रहो। दिन में यदि आप 4 बार किसी की निंदा करते हो तो कम से कम 4 बार गुणगान भी कर लिया करो भगवान का। आप हिसाब लगा लिया करो शाम को बैठ कर के, जैसे शाम को बैठ के दुकानदार होते हैं कि कितना माल गया, कितना आया, वो सारी वो लिखते ना, खाता बही, खाता बही बोलते, खाता बोलते, खाता लिखते, खाता बही, खाता है, उसमें खाता शब्द आता है। एक बार एक दुकान में एक मैनेजर बैठा हुआ था, मुनीम बोलते थे पहले, मुनीम। मुनीम में से माँ हटाओ तो क्या बचा? पीछे वाला माँ हटा दो। मुनीम में से पीछे वाला माँ हटा दो, क्या बचा? मुनि। मुनीम मुनि बनने की शिक्षा देता है। बताऊं कैसे? वो ऐसे देता है कि मुनीम सब लिखता है, पढ़ता है, हिसाब मिलाता है, सेठ को घाटा भी होता है, फायदा भी होता है, मगर मुनीम को कोई असर, उसे किससे मतलब है? अपनी तनख्वाह से। उसे जितना मिल रहा है उससे मतलब है, हैं? सेठ जी को क्या घाटा हो रहा है? सेठ जी को हो रहा। फायदा हो रहा है? सेठ जी को हो रहा। यदि गाड़ी में बैठकर ड्राइवर गाड़ी चला रहा है और मालिक पीछे बैठा है और गाड़ी में चोट लग जाए, कष्ट किसको होगा? बैठे तो दोनों हैं गाड़ी में, दोनों गाड़ी में बैठे हैं, फिर भी कष्ट किसको हो रहा है? एक को कष्ट हो रहा और एक को नहीं हो रहा। उस गाड़ी में यदि ड्राइवर बढ़िया हो, अच्छे स्वभाव का हो, ईमानदार हो, तो एक गाड़ी में पूरी जिंदगी कट जाती है, मालिक की भी और ड्राइवर की भी। एक गाड़ी में
मतलब गाड़ियां नई खरीदते रहते होंगे, मगर गाड़ी के अंदर ड्राइवर और मालिक हमेशा गाड़ी में एसी की हवा दोनों खाते हैं, सब कुछ दोनों करते हैं, लेकिन बैठने के बाद सारी जिंदगी एक के मन में ये रहता है कि मेरी नहीं है ये गाड़ी, और एक के मन में ये रहता है ये गाड़ी मेरी है। अब सेठ जी भी यही सोच ले, जैसे ड्राइवर सोच रहा है ये गाड़ी मेरी नहीं है, बैठ नहीं है, लेकिन गाड़ी मेरी नहीं है, और बैठ दोनों रहे हैं। बस यही मुनीम और मुनि में अंतर होता। मुनि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, सामने वाले का घाटा और फायदा, हम तो अपना धर्म करेंगे। तो एक दुकान में एक चेकिंग करने वाले आए, तो उसने पूछा, बोले रोकड़ कहाँ है, रोकड़? तो वो समझ गया ये चेक करने वाले आए हैं। वो मुनीम था, वो बहरा बन गया, बोले क्या नौकर? अरे नौकर बाजार गया है, बाजार। अच्छा, तो उसने सोचा शायद ये रोकड़ नहीं समझ रहा, दूसरा शब्द बोलूं। बोले खाता कहाँ है, खाता? अच्छा, नौकर कहाँ खाता है? वो होटल में खाता है, होटल में। तो उनने सोचा कि ये तो ज्यादा बहरा लग रहा है, छोड़ो इसको, और वो वहां से चले गए। सेठ जी को मुनीम ने बचा लिया, नहीं तो पता नहीं कितना चला जाता, है ना। तो इस तरह से भगवान की भक्ति जो कर रहे हैं वो बिल्कुल मुनीम बन के करो। कैसे करो? घर को ज्यादा अपना मानोगे, रहना सबको है, तुम्हें भी रहना है, घर में सब रहते हैं, रहते कि नहीं रहते हैं, लेकिन एक अपना मान के रहता है और एक अपना मान के नहीं रहता है। जैसे कि एक व्यक्ति के पास में एक कमरा भर के रत्न थे। कितने? कमरा भर के रत्न थे। अब वो क्या करता था, रोज सुबह सुबह दरवाजा खोलता, रत्नों को देखता और खुश हो जाता, और दरवाजा बंद कर देता। एक दिन उसने अपने पड़ोसी को बताया, बोले मैं ऐसा ऐसा करता हूं। तो उसने कहा ठीक है, एक काम कर। बोले क्या? बोले तुझे एक सोने का सिक्का दूंगा, एक बार मुझे भी दर्शन करवा दे तेरे रत्नों के। दर्शन करवा दिए। अब उसने अपने आंखों के माध्यम से अपने दिमाग में वो फोटो सेव कर ली रत्नों की। अब वो जो जिसके रत्न थे वो दरवाजा खोल के दर्शन करता, और जिसने रत्न देखे थे वो आंख बंद करके करता। एक दिन दोनों मिले, बोले मैं भी करोड़पति अरबपति बन गया। बोले कैसे? बोले देख, तू दरवाजा खोल के दर्शन करता है, मैं आंख बंद करके देख लेता हूं, देखते दोनों हैं। मेरे पास नहीं है तो भी मैं देख लेता हूं, तेरे पास है तो भी तू देखता है। जाना दोनों के साथ नहीं है, रत्न दोनों के साथ नहीं जाएंगे, तो मैं इतना इकट्ठा क्यों करूं? तेरे देख करके मैंने खुश हो लिया, बस इतने में काम हो गया मेरा। बात समझ में आई कि नहीं आई? जो चीज तुम्हारे पास ना हो उसके लिए ऐसे खुश हो जाया करो, कलेश मत रखा करो, दिमाग में टेंशन मत रखा करो। मेरे पास ये नहीं है, पड़ोसन के पास में ऐसी साड़ी है, मेरे पास ऐसी नहीं है, आंख बंद करके देखो मैं ऐसी साड़ी पहन के खड़ी हूं, हो गया काम। हाँ, ये मत सोचा करो मेरे पास सोने का हार नहीं है, डायमंड सेट नहीं है, आंख सामने वाले का डायमंड सेट देखा और आंख बंद करके देखा कि हाँ मेरे गले में डायमंड सेट पड़ा है, हो जाओ खुश। अरे खुश होने के लिए तो कहीं से भी हुआ जा सकता है। जैसे मान लो जब शादी में किसी के बैंड बजते हैं और बारात निकलती है, आपने देखा होगा। अब बारात निकल रही है, बहुत सारे बाराती चल रहे हैं, हो सकता है कि जिनकी बारात निकल रही हो वो उस बैंड का आनंद नहीं उठा रहा हो, उसके दिमाग में कोई टेंशन चल रही हो, तो बैंड बज रहा है मगर आनंद नहीं आ रहा है। अब बैंड के बाजे निकल रहे हैं और बैंड बाजे निकल करके वहां पर जो गली के बच्चे हैं वो दौड़ दौड़ के आते और खूब नाचते हैं। बताओ बैंड का आनंद कौन उठा रहा है? बात समझ में आई कि नहीं आई? बाजे किसी और के, पैसा कोई और दे रहा है, आनंद कौन लूट रहा है? वो बच्चे लूट रहे हैं। तो ऐसे ही आनंद लेने में कहीं से ले सकते हैं, कहीं से मिल सकता है, लेकिन हमारे अंदर ये अधिकार मेरे होने चाहिए, बाजे मेरे बजे, आनंद लू और ना लू मेरा है। आनंद नहीं ले पाओगे ऐसे में। आनंद आपके घर में बच्चे हैं, उन्हें खिला के आनंद ले लें, आपके यहां नहीं है टेंशन मत करो, पड़ोसी का खिला लो। अपना होता तो एक को ही खिलाते, मगर दूसरों के तो 10 खिला लो ना, क्या दिक्कत हो रही है? खिलानी तो है ना। तो इस तरह से
आनंद बरस रहा है चारों तरफ, लेकिन हमें लेना आता नहीं है। बरस रहा है, चारों तरफ बरस रहा है। हमारे पास में दुख कम है और सुख ज्यादा है। क्या कहा मैंने? आप कहोगी नहीं माता जी, भरे पड़े हैं दुख से, लेकिन मैं गारंटी दे रही हूं सुख ज्यादा है, दुख कम है। हमारी दृष्टि सुख की तरफ नहीं है, हमारी दृष्टि दुख की तरफ है। एक फूल है, एक नहीं 25 फूल है और एक कांटा है। आपके हाथ में 25 फूलों का एक गुलदस्ता है और एक छोटा सा आपको कांटा चुभाया जाए तो 25 फूलों की खुशबू आएगी या एक कांटे की चुभन महसूस होगी? है ना? अब आपने क्या ग्रहण किया, कांटा या फूल? फूल कितने हैं? 25। कांटे कितने हैं? एक, वो भी छोटा सा। फूल तो इतने बड़े बड़े, इतने सारे हो गए और कांटा इतना सा है। तुम्हें क्या चुभ रहा है? कांटा चुभ रहा। अब तुम कांटे की चुभन की तरफ ध्यान मत दो और फूलों की खुशबू लो, काम हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? तो इसी तरह से घर में भी 100 तरह के सुख हैं, मगर 100 तरह के सुख बेकार है, एक जरा सा दुख हो गया तो, है ना? पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया, तीजा सुख कुलवंती नारी, चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी। 4 सुख हैं। निरोगी काया है ना? अब तो बाद के सुख फिर, और वो भी कुलवंती नारी, पुत्र आज्ञाकारी, और कोई एक दुख आया हमारे सारे सुख खत्म हो जाते हैं। पुत्र अच्छा हो तो सोचो चलो प्रभु की कृपा है जो पुत्र अच्छा मिला है, और अच्छा ना हो तो क्या सोचना चाहिए? रोना चाहिए? क्या करना चाहिए? ये सोचना चाहिए यदि अच्छा होता तो मैं इससे मोह ज्यादा करती। चल अच्छा कम है ना तो मोह भी कम है, मैं अपना धर्म तो कर लूं, कम से कम अपना धर्म ध्यान पूजा पाठ भक्ति ध्यान सामायिक कर लूं। मोह होता तो सारा दिन उसी की चिंता करती, उसने खाया कि नहीं खाया, उसने पिया कि नहीं पिया, वो वहां कैसे रह रहा होगा, सारे दिन उसकी टेंशन में रहती। अब वो लड़ता भिड़ता ना, चल जा मैं अपना काम कर लूं। बात समझ में आई कि नहीं? अच्छा हो तो भी सुखी और ना हो तो भी सुखी। सुख तो कहीं से भी ले लो, बहू अच्छी है तो भी सुखी। और बोलो ना आगे ये मामला जरा टिपिकल है, इसमें नहीं कह सकते हम, हैं? अब हो सकता है तुम कह रही बहू अच्छी नहीं है और बहू कह रही, बताओ कौन बुरा? बताओ कौन बुरा? बहू बुरी की तुम बुरी? दोनों बराबर ही है, ताली एक हाथ से नहीं बजती। कभी कभी 21-19 का अंतर तो पड़ ही जाता है। मैंने एक बहू की बात बताई थी, वो और सुना दूं कि एक मॉडर्न बहू थी। मॉडर्न लोग ना स्वार्थी ज्यादा होते हैं, जो ज्यादा मॉडर्न हो वो स्वार्थी ज्यादा होता। मैं अच्छा दिखना चाहिए, मेरी तारीफ होनी चाहिए, मेरा गुणगान होना चाहिए, कुछ करूं ना करूं लेकिन नाम मेरा होना चाहिए। स्वार्थी ज्यादा होते, दिन भर अकड़ते हैं, दिन भर लड़ते हैं। आपकी बात नहीं कर रही, हाँ जो मेरी बात सुन रहा उनकी बात भी नहीं है, हाँ टीवी में भी सुन रहे हैं ना, उनकी बात भी नहीं है। तो एक बहू थी, तो उसकी जो सास थी वो सास पे बड़े जुल्म ढाती थी, बहुत जुल्म ढाती थी। पति था नहीं, बेटा जैसे ही अपनी नौकरी पे गया तो बस वो तो शुरू ऐसा कर, इसको उठा, ऐसा मत करना, और डांटती रहती थी अपनी सासू को। अब सासू सोचती थी बेटे से बताऊंगी तो ये और झगड़ा करेगी, इसलिए वो सासू अपने बेटे से कुछ नहीं कहती थी। अब उसने एक दिन बाहर से वो निकल रही थी, अर्थी किसी की, तो वो टीवी देख रही थी, उसके कान में आवाज आई। फटाफट रसोई में उसकी सासू जो है भोजन बना रही थी, हाथ पकड़ के बाहर लाई। बोले ये क्या है? बोले किसी की अर्थी है। तेरी कब निकलेगी? ओहो, बड़ा कष्ट हुआ सासू को। जीऊं तो कैसे जीऊं? कभी कभी जिंदगी में ऐसा दिन भी आ जाता है, जीऊं तो कैसे जीऊं? इतना बड़ा शुद्ध शब्द सुनने के बाद कैसे जीऊं? उसने कहा बेटा जितना आयु कर्म है उतना तो मुझे जीना पड़ेगा, इसके बिना तो मैं जा नहीं सकती। आत्महत्या मैं करूंगी नहीं, क्योंकि आत्महत्या महापाप। जितना अभी यहाँ कष्ट है, आत्महत्या करने के बाद उससे 4 गुना 10 गुना कष्ट नरक में हो जाएगा।
क्योंकि यहाँ से नरक ही जाना पड़ेगा। अभी तो शब्द ही सुनने पड़ रहे हैं, फिर शरीर भी कटेगा, वहाँ तो मिट्टी भी डंक मारेगी। तो अब चुपचाप आंसू बहाती हुई और सास रसोई में भोजन बनाने चली गई, और इधर बहू जो है टीवी देखने में व्यस्त हो गई। इधर सास कुछ देर के बाद मंदिर गई। बहू के मन में आया चाय पीने की इच्छा हुई है, चल रसोई में चल के चाय खुद ही बना लेती हूँ। वो चाय बनाने के लिए गई और वहां पर गैस का सिलेंडर फटा और वो जल के और उसकी वहीं मृत्यु हो गई। बात समझ में आई कि नहीं? किसी के लिए गड्ढा खोदो तो पहले हमारे लिए गड्ढा खुदा पड़ा है। किसी के लिए बुरा करो तो हमारा बुरा पहले हो जाएगा। तो इसीलिए आप तो ज्यादातर भक्ति के भाव बनाए रखें, भगवान का नाम लेते रहें, भगवान को याद करते रहें। दुनिया भर को सताने के लिए उसे याद करेंगे तो हम भी सताए जाएंगे और वो भी सताया जाएगा, और भगवान का नाम लेंगे तो वो भी अच्छे से रहेगा और हम भी अच्छे से रहेंगे। तो आचार्य मानतुंग स्वामी भक्तांबर में वर्णन करते हुए, अष्ट प्रातिहार्य का वर्णन करते हुए कहते हैं, मंदार सुंदर नमेरु सुपारी जाते संतान कादि कुसुमोत्कर वृष्टि रुद्धा गंधोद बिंदु शुभ मन्य मरुत प्रपाता दिव्या दिवा पतति ते वच शाम ततिर्वा। श्लोक यही है ना, पुष्प वृष्टि। कौन सा प्रातिहार्य है? पुष्प वृष्टि। पुष्पों की वर्षा हो रही है। कहां पर हो रही है? समूह शरण में हो रही है। समूह शरण में पुष्प वृष्टि हो रही है। और पुष्प कहाँ के हैं? 5 प्रकार के कल्प वृक्ष के पुष्प हैं। स्वर्ग में जो इस समय 5 प्रकार के कल्प वृक्ष होते हैं, मंदार, सुंदर, नमेरु, सुपारिजात और संतानक, ये 5 तरह के कल्प वृक्ष के पुष्प की वृष्टि समूह शरण में हो रही है।